सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं आपका भाई ब्रदर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में। आइए एक वचन के ऊपर बात करेंगे। आज पवित्र आत्मा ने जो मुझे अगुवाई किया और मैं आपके साथ एक वचन बांट रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 5 वचन 12। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 12। देखिए क्या कहता है वचन। लिखा है, और वह ऊंचे शब्द से कहते थे, क्या कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। यहाँ पे बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि जो वध किया हुआ मेमना है जो यीशु मसीह है, जिसने अपनी जान दी है पूरे विश्व के, पूरे संसार के मनुष्य जाति के लिए, उस पापों से छुटकारा देने के लिए जो पाप शैतान ने मनुष्य जाति के अंदर डाले। तो ये वो मेमना है जो एक निष्कलंक मेमना है, पवित्र मेमना है, और जिससे बड़ा कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उससे बड़ा नाम हो। कोई भी उससे पवित्र नाम नहीं है। कोई भी जो है ऐसा पवित्र नहीं है जिसकी बलि देकर उस जो है पाप से छुटकारा दिलाया जा सके, जो पाप शैतान के द्वारा मनुष्य जाति में आए। सो ये वचन हमें क्या बता रहा है कि वध किया हुआ मेमना, जिस मेमने का वध हुआ है, जिस मेमने का कत्ल हुआ है, जिस मेमने की बलि दी गई है, कहाँ पे? क्रूस के ऊपर। जब यीशु मसीह की बलि दी गई है क्रूस के ऊपर, तो ये बलि इसीलिए दी गई है कि वो बलि के द्वारा ही सब लोग उद्धार पाएँ। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके लोग उद्धार पाएँ। और यीशु मसीह जो है, वचन यूहन्ना की बुक में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो इसलिए मारा गया, इसलिए गाड़ा गया क्योंकि हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। सो ये एक वचन हमें यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रूफ कर रहा है यीशु मसीह के बारे में। फिर से पढ़ते हैं। लिखा है कि वध किया हुआ मेमना, कि जो वध किया हुआ मेमना है, वो जो मेमना, यीशु मसीह को मेमने का नाम दिया गया है क्योंकि हमें ये पता है कि जब उस टाइम पे जो है उस टाइम पे जो है बलि देकर ही पापों से छुटकारा दिया जाता था, लेकिन वो बलि के द्वारा पाप से छुटकारा नहीं होता था। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे समाज में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे बलि दी जाती है, जहाँ पे जानवरों की बलि दी जाती है, ये सोचकर कि जो है बलि देने से हमारे जो देवता हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो जिनको वो पूजते हैं, जो भी डिनोमिनेशन से लोग बिलोंग करते हैं, उनको जो है बलि देने से उनके पाप का छुटकारा हो जाता है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक परंपरा है जो आप लोग निभा रहे हो। सच्ची बलि यीशु मसीह की है। सच्चा मेमना यीशु मसीह है, पवित्र मेमना यीशु मसीह है, जिसकी बलि ऑलरेडी हो चुकी है जब वो इस धरती पर आया और उसने अपनी बलि दी। इसलिए उसकी बलि के द्वारा ही हम लोग अपने पापों से उद्धार पा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक ही वचन जो है हमें बहुत सारी बातें सिखा रहा है कि वध किया हुआ मेमना ही भी नहीं लिखा, यहाँ पे ही लिखा हुआ है। लिखा है कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, पूरे के पूरे सामर्थ, जितने भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े सामर्थ के काम हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं, आपने देखे हैं, सुने हैं। तो यानी कि जितने भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हैं, जितने बड़े बड़े सामर्थ्य के काम हैं, वो काम, और जितने भी धन, और कहता है धन, वचन कहता है कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन। आप समझते हो धन का मतलब क्या होता है? और धन यानी कि धन केवल यीशु मसीह के द्वारा। दूसरा कहता है और ज्ञान, और जो ज्ञान है वो भी यीशु मसीह के द्वारा ही है, यीशु मसीह में ही है। सच्चा ज्ञान यीशु मसीह में ही है। और कहता है और शक्ति, जो शक्ति है, जो एक शक्ति, जो लोग शक्ति के बारे में जानते हैं, जो शक्ति को अपने अपने नज़रिए से एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, समझते हैं, वो शक्ति की बात यहाँ पे हो रही है। कहता है वो शक्ति, सामर्थ, धन, ज्ञान और शक्ति। सामर्थ भी आ गया इसके अंदर, धन भी आ गया,
जिस धन के पीछे आज दुनिया, लोग, संसार जो है पागल हुआ पड़ा, उस धन की बात भी यहाँ पे यीशु मसीह के अंदर ही दिखाई जा रही है इस वचन के द्वारा, कि पूरा का पूरा सामर्थ, पूरा का पूरा धन और पूरा का पूरा ज्ञान और पूरी की पूरी शक्ति, कहता और आदर, रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्टेबल जो पर्सन है इस पृथ्वी के ऊपर, वो एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। क्यों रिस्पेक्टेबल है? कि वो इसलिए रिस्पेक्टेबल है कि वो एक पूर्ण, संपूर्ण, सर्वशक्तिमान जो है वो प्रभु है हमारा। उसमें ये सारी चीज़ें हैं। क्या है? सामर्थ्य भी उसमें है, धन भी उसी में है, ज्ञान भी उसी में है, शक्ति भी उसी में है, आदर जो रिस्पेक्ट है वो ही है केवल जो आदर के योग्य है। यीशु मसीह ही एक ऐसा नाम है जो केवल और केवल एक नाम है इस पृथ्वी के ऊपर, एक स्वर्ग के ऊपर, पूरे जहान में हर जगह पे जो नाम एक ही नाम है यीशु मसीह का, जो आदर के योग्य है, और कोई नाम नहीं है दोस्तों। उसकी वजह भी यही है कि वो एक पवित्र मेमना है, जिसकी वजह से मैं और आप इस पृथ्वी में जो मनुष्य पैदा हुए हैं, उसी एक मेमने की वजह से हमारा उद्धार हुआ है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को समझिए। एक वचन बहुत कुछ सिखा रहा है आपको और मुझे, और पवित्र आत्मा की लीडिंग में आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि इस एक वचन के द्वारा बहुत सारी बातें आप समझ सकते हो कि जो अलग अलग चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग सामर्थ्य के लिए, आज हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े चर्चों में, बड़े बड़े भीड़ वाले चर्चों में लोग सामर्थ्य का काम देखकर, जिसको हम लोग बोलते हैं चमत्कारों का काम देखकर ही वो जो है उन झूठे भविष्य वक्ताओं के पीछे लगे हुए हैं, जिनको लगता है कि सामर्थ्य का काम जो है सामर्थ्य के काम की वजह से ही यीशु मसीह जो है इस धरती पे आए। नहीं दोस्तों, वो उसके अंदर एक जो है बहुत माइनर सा जो है यीशु मसीह के अंदर सामर्थ्य दिखाने वाला एक बहुत माइनर सा एक पावर है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे चर्चेज ऐसे हैं जहाँ पे सामर्थ्य के काम दिखाए जाते हैं, मुर्दे जिंदे होते हैं, जब बीमारियों से चंगाई मिलती हैं, लोग जो है बीमार होकर आते हैं और चंगे होकर जाते हैं, तो वो सामर्थ्य का काम केवल यीशु मसीह नहीं करता, वो सामर्थ्य का काम शैतान भी करता है, लेकिन यीशु मसीह में भी सामर्थ्य का काम है। तो इसी कन्फ्यूज़न में लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ्य के काम दिखाए जा रहे हैं। इस चर्च के अंदर बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ा बिशप है, लाखों की भीड़ लेकर बैठा हुआ है, ये पास्टर, इसके पास लाखों की भीड़ है। यहाँ पे लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं, चंगाई मिलती है, मरे हुए आते हैं, जिंदा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सामर्थ का काम यीशु मसीह के पास है, और वो सामर्थ का काम अगर आपको यीशु मसीह के द्वारा मिल रहा है तो आपके पास सच्चा सामर्थ आपको मिल रहा है। अदरवाइज सामर्थ जो है, जो चमत्कार जो है, आप जानते हो कि शैतान भी दिखाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे धन की बात आती है, अगर हमने यहाँ पे पढ़ा कि धन, हमने यहाँ पे पढ़ा कि सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो के अंदर दोस्तों। तो समर्थ की बात मैंने करी कि समर्थ का काम यीशु मसीह, समर्थ जो है केवल यीशु मसीह के पास में है, ठीक है। जो सच्चा समर्थ है, जो समर्थ के द्वारा आपको सच्ची चंगाई मिलती है, सच्चा छुटकारा मिलता है, वो समर्थ यीशु मसीह के पास में। लेकिन बहुत से चर्चों में आज समर्थ के काम दिखाकर भीड़ इकट्ठी की जा रही है, लेकिन वो समर्थ का काम यीशु मसीह के द्वारा नहीं हो रहा है, वहाँ पे शैतान के द्वारा हो रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि केवल समर्थ का काम देखकर, चमत्कारों को देखकर अगर आप भीड़ वाले चर्चेज में एंटर कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि ये चर्च के अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है, कौन सी आत्मा काम कर रही है, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा काम कर रही है या शैतान की आत्मा काम कर रही है। सेकेंड आता है धन। अब धन के बारे में तो लोग यहाँ पे धन के पीछे, आज आप देख रहे हो संसारिक लोग हैं, धन के पीछे क्या क्या कितने काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो धन के पीछे भाग रहे हैं। तो यीशु मसीह के पीछे आओ, धन अपने आप आपके पास में आएगा। यीशु मसीह के पीछे आओ, सामर्थ अपने आप आपके पास में आएगा। यीशु मसीह के पीछे आओ, ज्ञान अपने आप आपके पास में आएगा। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो सच्चा ज्ञान है। यीशु मसीह एक वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये सत्य कौन सा है? यीशु मसीह का सत्य है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। ये वाला जो ज्ञान है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता पिता, ये जो सच्चा ज्ञान है, यीशु मसीह जो मसीहा बन के हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप उसने कुर्बान किया। जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा जो है ना, हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। और महिमा जो है ना, महिमा का योग्य, महिमा के आदर के योग्य केवल एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। तो यहाँ पे महिमा और धन्यवाद, हम लोग धन्यवाद भी केवल यीशु मसीह का ही कर सकते हैं, और कोई धन्यवाद के योग्य भी नहीं है।
किसी ने आपके लिए या मेरे लिए किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हम उसको धन्यवाद करें। आपके पापों से छुटकारा, जो पाप जिसकी वजह से आप नरक की आग में सदा के लिए जाने वाले हो, उस नरक की आग से बचाने के लिए मेरे भाइयों आपको यीशु मसीह के पास आना होगा। अपने आप को उस नरक की आग से बचाने के लिए आपको यीशु मसीह के जो है बातों को समझना होगा। यीशु मसीह वो सच्चा मेमना है जिसने अपना जीवन आप लोगों के दिया है। आप लोगों के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी है। क्रूस के ऊपर मारा गया, कितना लहू, एक एक कतरा उसने बहाया, ये अपनी बॉडी के एक एक मांस के चिथड़े चिथड़े उसने उड़वा जो है अपनी बॉडी से अलग करवा दिए। लेकिन उसने किस लिए किया? आपके लिए किया, मेरे लिए किया, पूरे जगत के लिए किया। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक ही वचन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको यीशु मसीह के बारे में थोड़ा बता सकूँ। यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए कुछ शब्द की ज़रूरत नहीं है। वो एक मतलब बियॉन्ड द, वो एक ऐसा लेवल है यीशु मसीह के बारे में बताने का कि मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। कुछ बातें जो मुझे पवित्र आत्मा लीड कर रहा है, मैं आपसे बात डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोबारा फिर मैं पढ़ूंगा ये वचन, मुझे जो है बहुत इसने जो है इनकरेज मुझे किया है। कहता है वध किया हुआ मेमना, लिखा है कि वध किया हुआ मेमना ही, वध किया हुआ मेमना ही भी नहीं है, ही है यहाँ पे। तो कहता है वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को समझिए, यीशु मसीह को जानिए। सच्चा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर केवल यीशु मसीह है, जिसने मुझे और आपको ये पूरी सृष्टि को बनाया है, जिसने मुझे और आपके पापों से छुटकारा देने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए उसको सच्चा मेमना बोला गया है। वो बलि वाला मेमना, पवित्र मेमने के द्वारा ही मुझे उद्धार मिला है। और आपको मैं बात कर रहा हूँ उन अपने भाइयों से जो अविश्वासी हैं, जो अन्य जाति से हैं, जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन को यीशु मसीह के जो है चरणों में रखें। आप अपने जीवन को यीशु मसीह को दें, यीशु मसीह को समझें। यीशु मसीह कोई धर्म बदलने वाला नाम नहीं है, क्योंकि धर्म इस पृथ्वी के ऊपर जो है किसी ऊपर से परमेश्वर ने नहीं बना के भेजे हैं, यहीं के लोगों ने ही, यहीं के इंसानों ने ही धर्म बनाए हैं। तो यहाँ पर बाइबल, जो हमारी बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, ये किसी भी धर्म को जो है आइडेंटिफाई नहीं करती, किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती है। हम लोग भी क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, हम बाइबल के फॉलोअर हैं, बाइबल के वचनों के फॉलोअर हैं दोस्तों। सो ये सब जो है लोगों की बनाई हुई बातें हैं, जो शैतान के द्वारा भरमाया गया एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा सब लोग फंसे हुए हैं और यीशु मसीह को समझ नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, और आप लोग जो हैं यीशु मसीह को समझिए, जानिए। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। सो फिर से लास्ट में एक बार पढ़ के मैं आपसे बात करता हूँ। कहता कि वध किया हुआ मेमना ही समर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। तो ये सारी बातें आप समझिए। तो इन सारी बातों के योग्य केवल यीशु मसीह ही है और कोई नहीं। तो यीशु मसीह को जो है समर्थ यीशु मसीह में है। धन जो है चाहिए, जो हमें जो वो धन जो एक पृथ्वी का धन है और वो धन जो स्वर्ग का धन है। एक धन पृथ्वी का है, एक धन स्वर्ग का है। तो स्वर्ग का धन हमें चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ज्ञान, वो ज्ञान जो सच्चा ज्ञान है, वो यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे पास में है। और शक्ति, वो शक्ति जो यीशु मसीह ही हमें देता है, वो शक्ति वो यीशु मसीह के पास में है। वही शक्ति जो है असली शक्ति है, वही शक्ति जो है इसके द्वारा जो है हमें बचाया गया, छुड़ाया गया और हमें जो है इस पाप भरी जो है जीवन से, इस पाप भरे उस जीवन से जिसमें हमने जो पाप किए सो किए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो पाप किया, वहाँ से भी छुटकारा देने के लिए केवल एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है दोस्तों। सो शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य केवल यीशु मसीह है। तो धन्यवाद हम लोग यीशु मसीह का करते हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं यीशु मसीह, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा कि तूने अपना जीवन देकर हमें बचाया, तूने अपनी जान देकर हमें बचाया। यीशु राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य केवल यीशु मसीह है।
थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस छोटे से वचन के लिए। प्रभु जी तूने मुझे पवित्र आत्मा लीड किया, और जितने भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं और जो आगे भी सुनेंगे प्रभु, तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी, तेरी ब्लेसिंग के द्वारा मेरे खुदावन बाप पिता परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य वो देखने पाए प्रभु जी। तेरा सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति, सच्चा सामर्थ्य प्रभु जी वो देखने पाए पिता परमेश्वर जी। और आदर और महिमा के योग्य केवल तू ही है मेरे यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इन सब भाइयों और बहनों के जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी, इनकी आत्मिक उन्नति कर, इनके उस अंधेपन को दूर कर जिस अंधेपन की वजह से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये मेरे भाई और बहनें, ये मेरे वो भाई बहन जो यीशु मसीह तुझे नहीं जानते, तुझे नहीं समझ रहे हैं, वो जो पर्दा इनकी आंखों के ऊपर गिरा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, तो उनको उस पर्दे से दूर कर प्रभु जी। वो पर्दा इनकी आंखों से हटा और तेरी सच्चा सामर्थ्य, तेरा सच्ची शक्ति, तेरा सच्चा ज्ञान प्रभु जी ये देखने पाए, और पिता परमेश्वर तुझे ये जानने पाए ईश्वर राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आदर महिमा तुझे देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को सुन लिया है तो आप प्लीज़ इस वचन को आप लोगों में शेयर करें, और आगे आप इनको अपने लोगों को, अपने भाइयों और बहनों को आगे शेयर करें, क्योंकि ये वचन बहुतायत के साथ आप लोगों के जीवन में कार्य करने वाला वचन है। और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा से कि जो जो ये वचन को सुनेंगे उनके जीवन में प्रभु अपना कार्य करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो दोस्तों मिलते हैं एक छोटी सी और वीडियो के साथ। आपका भाई ब्रदर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने लोगों में जो है वॉच पार्टी करें। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बाय बाय।